हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज के पांडास ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम डेटा फ्रेम्स को नंपाई एरेज से कैसे बना सकते हैं। तो पिछले दो वीडियोस में हमने ये देखा कि डेटा फ्रेम्स को आप लिस्ट की मदद से कैसे बना सकते हैं और पाइथन डिक्शनरीज की मदद से कैसे बना सकते हैं। आज ये थर्ड वीडियो है डेटा फ्रेम क्रिएशन से रिलेटेड, और इसमें हम देखेंगे कि अगर आपके पास नंपाई एरे है तो आप कैसे उसे डेटा फ्रेम, पांडास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्विच करते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक पे और स्टार्ट करते हैं डेटा फ्रेम क्रिएट करना। सबसे पहले मुझे पांडास इंपोर्ट करना है। पांडास और नंपाई दोनों की ही जरूरत होगी। पहले पांडास इंपोर्ट किया है मैंने यहाँ पे, इंपोर्ट पांडास, और उसे एक एलियस नेम दिया है एज पीडी। इसके बाद डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए पहले हमें चाहिए कि एक नंपाई एरे क्रिएट करें। नंपाई एरे क्रिएट करने के लिए अगेन इंपोर्ट करा है मैंने नंपाई को शॉर्ट नेम दिया है np। इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं और ये सही तरीके से हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट हो गया है। अब एक नंपाई एरे बनाते हैं। देखिए, नंपाई एरे को क्रिएट करने का डिटेल्ड प्रोसेस मैंने अपनी सेपरेट नंपाई जो कोडिंग ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट है उसमें बताया, समझाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो अलग अलग तरीके जिससे आप नंपाई एरेज क्रिएट करना चाहते हैं वो आपको उन वीडियोस में दिख जाएंगे, और इस वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर पे भी आपको कुछ लिंक्स दिखेंगे, आप उन पे भी क्लिक करके अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो नंपाई एरे को क्रिएट करने के लिए हमने नंपाई का एरे फंक्शन यूज किया है, और एक ये वन डायमेंशनल एरे हम क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहला जो हम तरीका देख रहे हैं वो है डेटा फ्रेम को वन डायमेंशनल नंपाई एरे से हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो नंपाई का एरे फंक्शन लिया हमने, पाइथन की एक लिस्ट उसमें पास करी जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, और ये जो एरे बन के आएगा उसको नाम हमने array_1 दे दिया। ठीक है, इसे जब हम एग्जीक्यूट करके प्रिंट कराएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एरे, नंपाई एरे दिख रहा है, प्रिंट हो गया है। ओके, अब एरे हमारा बन गया नंपाई का। इससे डेटा फ्रेम कैसे बनाएंगे? डेटा फ्रेम के लिए आपको पांडास का डेटा फ्रेम फंक्शन कॉल करना है। ध्यान रखिए इसमें डी और एफ दोनों कैपिटल हैं, और उस फंक्शन में आपको एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना है जो भी आपका नंपाई एरे है। तो यहाँ पे मैंने array1 नाम पास कर दिया है और इसे प्रिंट कराया है। देखो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आप एक वन डायमेंशनल एरे पास कर रहे हैं या फिर एक लिस्ट पास करते हैं डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए, तो उस लिस्ट का हर एलिमेंट एक सेपरेट रो बन जाता है। अगर एक से ज्यादा लिस्ट पास की गई है तो हर लिस्ट एक रो बनेगी, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो नंपाई एरे था वो वन डायमेंशनल एरे था जिसमें 5 एलिमेंट्स थे। तो जब हमने उससे डेटा फ्रेम क्रिएट करा, क्योंकि एक ही लिस्ट है तो हर एलिमेंट उस लिस्ट का एक सेपरेट रो बन गया है। तो ये जो डेटा फ्रेम हमारा बन के आया है इसमें एक सिंगल वर्टिकल कॉलम है और 5 रोज हैं जिनकी इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4। ओके, अब देखते हैं कि अगर हमें एक ऐसा डेटा फ्रेम क्रिएट करना है जिसमें एक से ज्यादा कॉलम्स हो और हमें वन डायमेंशनल नंपाई एरे को ही यूज करना है, तो हम कैसे करेंगे? देखो, एक से ज्यादा कॉलम्स मतलब अगर हर नंपाई एरे वन डायमेंशनल है और आपको मल्टीपल कॉलम्स चाहिए अपने डेटा फ्रेम में, तो इसका मतलब है आपको एक से ज्यादा नंपाई वन डायमेंशनल एरेज को पास करना होगा अपने डेटा फ्रेम फंक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 और नंपाई एरेज बनाए हैं। जो array_2 है वो एक बूलियन टाइप का नंपाई वन डायमेंशनल एरे है। इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स। इसे कोड को रन करा के मैंने प्रिंट कराया है, तो आपका ये array_2 नंपाई एरे प्रिंट हो गया है। और यहाँ पे मैंने एक तीसरा नंपाई एरे बनाया है। अगेन ये भी वन डायमेंशनल है और इसके सारे एलिमेंट स्ट्रिंग टाइप के हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मुझे इन 3 एरे से array_1, array_2 और array_3, मैं अगर चाहती हूं ये तीनों वन डायमेंशनल एरेज 3 कॉलम बने मेरे डेटा फ्रेम के, तो मैं कैसे पास करूंगी इसे पांडास डेटा फ्रेम फंक्शन में? अगेन मैं एक लिस्ट में ये तीनों एलिमेंट्स पास करूंगी, क्योंकि हमें पता है और जैसे मैंने अभी बताया भी, लिस्ट का हर एलिमेंट एक इंडिविजुअल रो बनेगा डेटा फ्रेम की। तो लिस्ट का जो पहला रो होगी उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे?
एरे अंडरस्कोर 1 के सारे एलिमेंट्स आ गए। जो लिस्ट का दूसरा एलिमेंट है, ये आपकी लिस्ट है 3 जिसमें 3 एरेज पास हुए हैं नंपाई के। जो लिस्ट का दूसरा एलिमेंट है एरे अंडरस्कोर 2, वो पूरी सेकेंड रो बन गई है। और जो एरे अंडरस्कोर 3 था जिसमें ये सारे स्ट्रिंग एलिमेंट्स थे, वो थर्ड रो बन गई है। अब देखिए, ये ध्यान में रखिए कि यहाँ पे आपने मल्टीपल कॉलम्स किस तरीके से बनाए हैं। हर नमपाई एरे में 5 एलिमेंट्स हैं, तो 5 यहाँ पे कॉलम्स बन गए हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 कॉलम्स नहीं बने, यहाँ पे 5 कॉलम्स बने हैं, क्योंकि हर एलिमेंट में आपके पास 5 एलिमेंट्स, हर एरे में यहाँ पे आपके पास 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका डेटा फ्रेम बना है, इसके जो कॉलम नेम्स हैं आप उनको अपनी पसंद के कॉलम नेम्स असाइन करें, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। जब आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, वहीं पे कॉमा के बाद आपको कॉलम्स इक्वल टू एक लिस्ट पास करनी है, और उस लिस्ट में वो नाम होंगे जो आप कॉलम्स को असाइन करना चाहते हो। जितने आपके कॉलम्स हैं उतने ही नाम होने चाहिए। तो यहाँ पे जब मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट किया, आप देख सकते हैं पहले आपका ये डेटा फ्रेम था जिसमें कॉलम नेम 0 1 2 3 4 यानी पोजिशनल इंडेक्स आ रहे थे। और अब जब आपने दोबारा डेटा फ्रेम क्रिएट करा है df_4, इसमें कॉलम्स के नाम जो आपने असाइन करे हैं VWXYZ वो आ गए हैं, वो इंस्टेड ऑफ पोजिशनल इंडेक्स वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आप एक ऐसा डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं जिसमें जो नमपाई एरेज आप पास कर रहे हैं उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है। अभी जो हमने डेटा फ्रेम क्रिएट करा था एरे 1, एरे अंडरस्कोर 1, एरे अंडरस्कोर 2 और एरे अंडरस्कोर 3 यूज करके, इन तीनों ही नमपाई एरेज में 5 एलिमेंट्स थे। लेकिन अगर हम कुछ इस तरीके से इन एरेज को डिफाइन करें कि जो एरे अंडरस्कोर 1 है उसमें तो 5 एलिमेंट्स हैं, जो एरे अंडरस्कोर 2 है उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, और जो एरे अंडरस्कोर 3 है उसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो इस केस में क्या डेटा फ्रेम क्रिएशन हमें एरर देगा? नहीं। देखिए, जब आप इस तरीके से डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हो तो जो मिसिंग वैल्यूज हैं ऑटोमेटिकली वो नॉट अ नंबर यानी नैन से सब्स्टिट्यूट हो जाती हैं। तो क्योंकि एरे अंडरस्कोर 2 और एरे अंडरस्कोर 3 में कम एलिमेंट्स थे, एरे अंडरस्कोर 1 में 5 एलिमेंट्स थे और बाकी 2 में 4 एलिमेंट्स थे, तो जो बाकी 2 रोज हमारी आई हैं उनके लास्ट इंडेक्स पे नैन वैल्यू अपेंड कर दी है डेटा फ्रेम ने ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब देखते हैं कि 2 डायमेंशनल नमपाई एरे से आप कैसे डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो। देखिए, 2 डायमेंशनल नमपाई एरे बनाने का तरीका पहले आपको आना चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं, एक लिस्ट में एक से ज्यादा लिस्ट पास करते हैं। तो यहाँ पे जब आप ये नमपाई एरे बनाओगे, जितने आपने लिस्ट आउटर लिस्ट के अंदर पास करी है, यानी जितनी आपकी इनर लिस्ट है उतनी आपकी रोज बनेंगी, और हर लिस्ट में जितनी वैल्यूज हैं वो आपके कॉलम्स बनते हैं नमपाई एरे के। है, आप पॉज करके दोबारा रिवाइंड करके इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, या आप नमपाई की वीडियो में भी देख सकते हैं कि जितने आपकी इनर लिस्ट है, यहाँ पे मेरे पास 2 इनर लिस्ट है, तो मेरे पास हर लिस्ट एक रो बन गई है, और हर लिस्ट का जो इंडिविजुअल एलिमेंट है वो एक एक कॉलम में आ गया है। ठीक है, अब जब हम इससे डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, ये 2 डायमेंशनल नमपाई एरे था ए नाम का, ए एरे को मैंने डेटा फ्रेम फंक्शन में पास किया है, तो यहाँ पे एक 2 डायमेंशनल एरे बन के आया है। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि जब आप 2 डायमेंशनल नमपाई एरे पास कर रहे हो तो आपने लिस्ट नहीं पास करी है ना, आपने सिर्फ वैल्यू पास करी है, जबकि जब आपने एक से ज्यादा 1 डायमेंशनल एरे पास करे थे तब आपने उन सबको लिस्ट में एनक्लोज कराया था। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि एक पांडास डेटा फ्रेम को आप नमपाई एरे की मदद से कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, कैसे कॉलम नेम्स असाइन कर सकते हो, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल नमपाई एरेस
को जब आप यूज़ करते हो तो क्या डिफरेंस आता है, और मिसिंग वैल्यूज़ में डेटा फ्रेम कैसे असाइन करता है, कैसे फिल करता है वो वैल्यूज़। तो आई होप आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी हेल्प करी, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। माइंड योर एग्जाम।